आपने पिछले पार्ट में देखा कि राजा गंधर्व सेन मंजूलिका से मिलने के लिए रंग महल जाते हैं। रंग महल में राजा मंजूलिका से उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। मंजूलिका बोलती है वह अपने कमरे में सो रहा है। राजा उस व्यक्ति से मिलकर राजमहल वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मृत शरीर मिलता है। राजा उस शव का परीक्षण कराने के लिए राजवैद्य को बुलवाते हैं। इसके पश्चात इसका हृदय निकाल लिया है। राजवैद्य का कथन राजा गंधर्व सेन और सेनापति को सत्य लगता है और उन्होंने राजवैद्य को जाने की अनुमति देते हुए साथ में यह भी कहते हैं कि शव के विषय में वह किसी से भी कुछ नहीं कहना है। राजा के आदेश का पालन करते हुए राजवैद्य राजमहल के विच्छेदन गृह से प्रस्थान करता है। राजा गंधर्व सेन और सेनापति कुछ समय तक विचार विमर्श करते हैं और इस परिणाम तक पहुंचते हैं कि मंजरेखा ही वह मायावी है। जब तक कालभुजंग बाबा यहां उपस्थित नहीं हो जाते तब तक हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे मंजुलिका को हमारी योजना पता चले। तब राजा कहते हैं, सेनापति, किंतु यह आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं उन्हें कैसे रोके, क्योंकि जब भी मंजुलिका को भोजन की आवश्यकता होगी तो एक हत्या तो निश्चित है। तब सेनापति कहते हैं, महाराज आपकी बात भी सही है। महाराज मैं कुछ सोचकर आपको सुबह तक बताता हूं, कदाचित कोई समाधान निकल आए। दोस्तों, महाराज राजमहल पहुंचकर रानी को सारा वृतांत कह सुनाते हैं। कुछ समय तक वार्ता करने के पश्चात दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और सभी का पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है क्योंकि सेनापति को अभी भी कोई उपाय न सूझ पाता है। जैसे ही सायंकाल होती है, रात के आने से सभी भयभीत हो जाते हैं। किंतु राजा गंधर्व सेन का रंग महल जाना तो आवश्यक था। तभी सेनापति कहते हैं, महाराज आज आप अर्धरात्रि के पश्चात ही रंग महल हेतु प्रस्थान करें। आज मैं भी आपके साथ रंग महल चलूंगा। आप रंग महल के भीतर चले जाइएगा और मैं बाहर ही आपका निरीक्षण करता रहूंगा। महाराज अर्धरात्रि बीत जाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। रात्रि होने के पश्चात याति राज्य नींद में डूब चुका था। रंग महल के भी सभी सदस्य नींद में डूब चुके थे। तभी एकाएक मंजुलिका अपने बिस्तर से उठती है, अपने कक्ष से बाहर निकलकर रंग महल के गलियारे में पहुंच जाती है और उसने एक एक करके गलियारे की सभी मशालें बुझाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, अंत में वह सभी मशालें बुझाते हुए राज नर्तकी के कक्ष के सामने पहुंच जाती है और वह राज नर्तकी को पुकारती है, दरवाजा खोलो भानुमति। तभी राज नर्तकी अपने कक्ष का दरवाजा खोलती है तो मंजरी अपने प्रेतनी रूप में आकर राज नर्तकी की गर्दन पकड़ते हुए कहती है, तू महाराज से प्रेम करेगी। राज नर्तकी कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी किंतु वह चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। वह निरंतर ही स्वयं की गर्दन मंजरी के हाथ से छुड़ाने का प्रयास करती रहती है। मंजरी राज नर्तकी की गर्दन को पकड़े हुए यूं ही पवन वेग से उड़कर रंग महल के प्रांगण की वाटिका में पहुंच जाती है। मंजरी का भयंकर रूप और अंधियारी काली रात। आज तो राज नर्तकी के प्राण जाने निश्चित थे। दोस्तों, नर्तकी की दशा अत्यधिक दयनीय हो जाती है। अब मंजरी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपनी सहायता हेतु किसी को पुकार नहीं पाएगी। तब अंत में मंजरी ने नर्तकी की गर्दन छोड़ दी और उसे कहती है, मैं महाराज से प्रेम करती हूँ, तुझे कोई अधिकार नहीं उनसे प्रेम करने का। नर्तकी की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बोल सके, इसलिए उसने सांकेतिक भाषा में कहा कि वह महाराज से प्रेम नहीं करती। नर्तकी की प्रतिक्रिया पर मंजरी गरज के साथ कहती है, तू उस रात्रि महाराज संग क्या कर रही थी? राज नर्तकी कहती है, हम दोनों तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मंजरी कहती है, मुझे विश्वास नहीं है। राज नर्तकी कहती है, मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ? मंजरी कहती है, अपने प्राण देकर तुम इस बात का प्रमाण दे सकती हो कि तुम उनसे प्रेम नहीं करती थी। राज नर्तकी कहती है, मंजरी मैं निर्दोष हूं, मेरे प्राण मत लो, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। मंजरी कहती है, अब तो तेरी हत्या करना निश्चित हो गया है क्योंकि तूने मुझे मेरे प्रेतनी रूप में देख लिया है। ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। दोस्तों, मंजरी उसकी एक नहीं सुनती और वह नर्तकी फूलमाली की गर्दन को फिर से पकड़कर वायु में उड़ती है और नर्तकी को आकाश से धरती पर पटक देती है। राज नर्तकी की गर्दन दर्द से कराह उठती है किंतु अभी भी वह जीवित थी। मंजुलिका उड़कर धरती पर आती है और फूलमाली से कहती है, ऐसा दंड पाकर आनंद आ रहा है ना प्रिय? किंतु अब नर्तकी की दशा ऐसी थी कि वह कुछ भी बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके शरीर में अब इतना बल नहीं बचा था।
उसकी आंखों से तो केवल अश्रु बह रहे थे, उसका सिर फट चुका था। राज नर्तकी फूलमाली अपनी आंखों द्वारा फिर से संकेत करती है कि कृपया मुझे छोड़ दो, तुम मेरी हत्या मत करो। मंजरी अपनी मुट्ठी बंद करती है और मुट्ठी की सहायता से मत्स्यगंधा का रक्त खींचने लगती है। राज नर्तकी अब तड़प रही थी, उसकी आंखों, नाक और मुख से रक्त बह रहा था। मंजरी निरंतर उसका रक्त खींचती जा रही थी। जब मंजरी राज नर्तकी का सारा रक्त खींच लेती है तो उसने उसे हवा में उछाल दिया और राज नर्तकी फिर से धरती पर आ जाती है। फिर मंजरी राज नर्तकी के समीप आती है और उसके शरीर से उसका हृदय निकालकर ग्रहण करने लगती है। इसके पश्चात वह अपना रूप परिवर्तित कर लेती है और अपने कक्ष की ओर चली जाती है। दोस्तों, अर्धरात्रि बीत चुकी थी। राजा गंधर्व सेन और सेनापति दरवेश के संग रंग महल की ओर प्रस्थान करते हैं और कुछ ही समय में दोनों रंग महल पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।